हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है फिजिक्स में। तो इसमें हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आंसर उन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अब तक आए हुए हैं और आगे भी आने के उनके पूरे चांस हैं। तो आज का क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। 2014 में आया है, 2016, 2017, 2018, 19 और 2020 में। इसमें क्या होता है, माना, आंसर लिखेंगे, माना एक चालक तार को मोड़कर r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। ये चालक तार सीधा था और इसको मोड़ करके क्या बना ली, एक कुंडली। माना कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। माना कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। माना वृत्ताकार कुंडली का केंद्र O है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि कुंडली की परिधि अल्पांश, कुंडली की परिधि अल्पांश, पूरी परिधि का एक छोटा सा भाग अल्पांश द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B हो तो बायो-सेवर्ट का नियम कहता है डेल्टा V बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी चालक में अगर धारा I प्रवाहित हो रही है, उससे R दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट के नियम से जहाँ अल्पांश डेल्टा L तथा केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, जिसका मान क्या होगा, 90 होगा। किसके लिए, वृत्त के परिधि के लिए। तो ये जो कोण है, ये है किसका कोण होगा, 90। ये अल्पांश को और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण 90 है। इसलिए डेल्टा V बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ क्या हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद है परिधि ऐसे अनेकों अल्पांशों से मिलकर बनी होती है। ऐसे छोटे छोटे जो भाग हैं, इसमें बहुत सारे बनेंगे। तो क्या करेंगे, इन सभी भाग द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, तो इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये कह रहा, परिधि ऐसे अनेकों अल्पांशों से मिलकर बनी होती है, अतः समस्त अल्पांशों या खंडों द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार लिखेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा V। छोटे छोटे भागों का जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ μ0/4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। एक खंड, इस तरह से खंड जितने भी बन रहे हैं उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समेशन का मतलब जोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगा B बराबर μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, सिग्मा आ जाएगा डेल्टा L पे, क्योंकि I भी फिक्स है और इसकी त्रिज्या भी फिक्स है, धारा भी फिक्स है और इसकी त्रिज्या भी क्या है, फिक्स है। तो इसलिए समेशन लग जाएगा डेल्टा L पर, और ये आ जाएगा पूरे कुंडली की क्या हो जाएगी, परिधि आ जाएगी। ये परिधि आ जाएगी। परिधि बराबर होता है 2 पाई R, तो इसलिए सिग्मा डेल्टा L बराबर आ जाएगा 2 पाई R, और ये बनेगा, इसलिए B बराबर μ0/2 I अपॉन R। चूँकि पाई से पाई कट गया था, इस 2 से ये 4 2 बार कटा, तो ये आ जाएगा B बराबर μ0/2 I अपॉन R। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कुंडली में इतना है, तो n कुंडली में क्या होगा, n गुना होगा, n से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और B बराबर आ जाएगा μ0/2 NI अपॉन R, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये 2013, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें क्या है, माना
दो ऋजुरेखीय तार PQ तथा RS है। ये तार PQ है, ये RS है। वायु में एक दूसरे से r दूरी पर परस्पर समांतर रखें, एक दूसरे के समांतर है। माना इन दोनों तारों में क्रम से I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तब तार PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो अभी हमने लास्ट वाले टॉपिक में किया है, उसके पास क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। V1 बराबर μ0.2 पाई I1/r। किसका हुआ, ये PQ तार द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र B में रखे चालक तार RS की लंबाई L, मान लिया इसकी लंबाई है L, पर लगने वाला बल। किसी भी चालक तार को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, F बराबर होता है IBL sin थीटा। चूंकि इस चालक तार में RS में धारा बह रही है I2, तो I की जगह आ जाएगा I2। चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हुआ है या जिसमें ये रखा है वो है B1 और L इसकी तार की लंबाई हो गई और ये हो गया साइन थीटा। तो सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा और उसी उसमें लिख दिया हमने F बराबर I2V1L साइन थीटा। चूँकि धारा I2 तथा B1 एक दूसरे के लंबवत दिशा में है इसलिए साइन 90 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा F बराबर I2V1L। B1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो F2 बराबर आ जाएगा, ये आया था समीकरण 1, तो F बराबर आ जाएगा I2L और V1 की वैल्यू आ जाएगी μ0.2 पाई I1/r के। F बराबर μ0.2 पाई I1 I2/r, ये आया इतना न्यूटन। फिर है अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर, तो प्रति मीटर लंबाई के लिए क्या करेंगे, इस L को अपोन में ले आएंगे, F/L कैपिटल लिख लेंगे बराबर μ0/2 पाई I1 I2/r न्यूटन प्रति मीटर। इस तरह से दो चालकों में धारा अगर I1 I2 बह रही है और वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उन दोनों तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है μ0.2 पाई I1 I2/r। या इसको लिख सकते हैं F/L बराबर 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ली, μ0.4 पाई I1 I2/r। अब μ0.4 पाई की वैल्यू होती है कितनी, 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 I1 I2/r। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर तथा R 1 मीटर हो तो F बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। अब इससे डेफिनेशन बनती है 1 एम्पियर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा, बार बार ये पूछी जाती है 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा इससे बन जाएगी, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। तो ये हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको लिख के याद कर लेंगे। नोट, अब ये है कि यदि तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का। आकर्षण का बल लगने का मतलब है तार अगर इस तरह से हैं और दोनों के बीच में इस तरह से धारा बह रही है तो तारों में इस तरह से खिंचाव पैदा होगा।
इसी तरह से अगर इनके बीच में विपरीत दिशा में धारा बह रही हैं तो तार इस तरह से, तारों के बीच में बल लगने से इनके इसमें इस तरह से बल लगेगा, ये ऐसे इस तरह से। तो यदि तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो दोनों तारों के बीच आकर्षण बल लगेगा। यदि तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। एंड तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 2014, 15, 19, 2020, 2022। तो एम्पियर का नियम क्या है पहले ही समझेंगे। एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में कुल धारा I तथा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसका जो रेखीय समाकलन किसका होगा, B × dl का जो रेखीय समाकलन होगा वो बराबर किसके होगा, μ0 × I के। ये एम्पियर का नियम है। अब वो कह रहा है कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। माना अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय तार में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ये तार है, इसमें धारा कितनी बह रही है, I, और बिंदु P है इससे r दूरी पर। P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। धारावाही तार के चारों ओर r त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। ये इसके चारों ओर क्या करा, इस चालक तार के चारों ओर r त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया जो बिंदु P से होकर गुजरता है। सममिति यानी सिमिट्री से वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होगा तथा सदिश dl व b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b से डिनोट करते हैं, एक ही दिशा में होंगे। b का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन साइन ऑफ इंटीग्रेशन b dl बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन b dl कोस थीटा, और कोस थीटा का दोनों अगर एक ही दिशा में हैं तो क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। साइन ऑफ इंटीग्रेशन b dl बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन b dl कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और ये बचेगा b क्योंकि नियत है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन किस पर लग जाएगा, dl पर, और dl पर क्योंकि एक वृत्तीय पथ है और इसको पूरा इसकी वैल्यू निकालने के लिए या इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2πr के बराबर। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से साइन ऑफ इंटीग्रेशन b × dl बराबर होता है μ0/I। समीकरण 1 ऊपर प्राप्त हो चुका था, समीकरण 2 ये प्राप्त हो गई एम्पियर के नियम से। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और कंपेयर करने के बाद b बराबर आ जाएगा μ0/2πI/r। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने किया, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। दूसरा ज्ञात किया हमने दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। और तीसरा क्वेश्चन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथीय नियम, और इसके आधार पर अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, आंसर लिख के देख लेंगे, ऐसा ही लिखना है, याद कर लेंगे, लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।